हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम, जिसमें है सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम सेम 2 पढ़ेंगे, जिसमें सेम 2 का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। पत्र एवं डायरी, जिसका अर्थ आप समझ ही रहे हो। पत्र क्या होता है कि जो लेटर होता है, और एवं डायरी जो हम पर्सनली जो कुछ भी लिखते हैं या उसमें डिटेल लिखते हैं, उसमें उसको डायरी कहते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तथा अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन का प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। जिसमें पत्र लेखन है, जिसमें पत्र लेखन हम जिसके किस तरह के पत्र हम लिखते हैं। जैसे एक हुआ जो फर्स्ट यहाँ पर निमंत्रण पत्र है। ये जो है, ये क्या है? ये निमंत्रण पत्र, यानी कि हम किसी को निमंत्रण करते हैं तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो किस तरह का पत्र है वो हम देखते हैं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रित पत्र, जिसमें एड्रेस जो लिखा गया है 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बाया, सूरत 394210। फिर जो तारीख को हम लिखते हैं 8 अगस्त 2011। फिर इसके आगे प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, यानी कि हम मित्र को अपने आमंत्रित कर रहे हैं जन्मदिन पर, यानी कि बर्थडे पार्टी पर। तो प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, यानी कि मैं आपको याद कर रहा हूँ। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। देखो यहाँ पर ये जो निमंत्रण पत्र भेजा है, निमंत्रण पत्र नहीं कि किसी को हम बुलाते हैं जन्मदिन के, जैसे इसमें बर्थडे पार्टी पे, या फिर और भी है आगे जो हम देखेंगे। तो इसमें किस तरह से हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो वो हमें बताया गया है कि जो इस प्रिय मित्र, यानी कि यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखा है और उसे इस पत्र में सारी जो जानकारियाँ होती है कि मेरे मित्र यानी कि यहाँ पर आओगे। उसके साथ साथ में हमारे कुछ परिवारजन भी हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो भी आएंगे और हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। यानी कि उसके साथ में खेल भी होगा और जलसा भी होगा और खाना पीना का जो प्रोग्राम होगा, और उसके बाद वो लोग फिल्म देखने जाएंगे। ये सब यानी कि उत्साह और आनंद बढ़ाने के लिए है। तो उसके लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं जो सगा संबंधी है अपने मित्र को। तो हम इस तरह का पत्र हम अपने मित्र को लिख सकते हैं। अब जिसमें आगे जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें दिया है, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। और तुम्हारा मित्र साहिल शाह, यानी कि जिसने पत्र लिखा है उसका नाम क्या होता है, लास्ट में आता है। जिसमें सप्तार्थ है, जैसे रिश्तेदार, उस रिश्तेदार को जैसे क्या कहा जाएगा, सगे संबंधी। और उपस्थित यानी कि हाजिर, यानी कि हाजिरी देना। आगमन यानी कि आना। अब ये जो दूसरा पत्र है वो क्या है, बधाई पत्र, यानी कि हम किसी को बधाई देते हैं या उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कुछ ऐसा होता है तो हम उसे बधाई पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर
सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र। तो जो नहीं जा पाता है तो वो क्या करता है कि सामने से उसे बधाई पत्र भेजता है। तो जैसे शांति सदन जो एड्रेस जो आ गया, जो हमारा एड्रेस होता है वो। फिर प्रिय मित्र साहिल यानी कि जिसको लिखे हैं। फिर सप्रेम स्मरण यानी कि मैं आपको प्रेम पूर्वक याद कर रहा हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। तो हम यानी कि जब हम जन्मदिन पर किसी को बुलाते हैं तो उसका पत्र हमें मिलता है। अगर ऐसा कुछ आवश्यक काम होता है तो हम नहीं जा पाते तो हम उसे पत्र के द्वारा उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके द्वारा हम पत्र उसको सामने से लिख कर भेजते हैं कि कल तुम्हारा हम पत्र मिला। तो हम सब बहुत खुश हुए, हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल की तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे की दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की उपस्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हारे चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। अब देखो यहाँ पर जैसे ये बधाई पत्र दिया गया है तो इसमें बधाई पत्र में जैसे हमने अपने मित्र को, जैसे हम नहीं जा पाए तो इसमें जो साहिल यानी कि स्नेहल है, जो उसके जो घर में परेशानियां हैं तो उसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, जिससे उसकी इच्छाएं तो बहुत है लेकिन घर का जो बोझ है उसके ऊपर ही है, इसके लिए वह नहीं जा सकता। तो जिससे उसने अपने मित्र को पत्र के द्वारा संबोधित किया है। तो हम भी इस तरह से पत्र लिखकर, जैसे अब कभी भी ऐसा होता है कि हम अपने मित्र की सालगिरह पे नहीं गए तो हम उसको पत्र लिखकर उसे संबोधित कर सकते हैं। अब इसमें शब्दार्थ सालगिरह यानी कि जन्मदिन, दफ्तर यानी कि कार्यालय, मंगल यानी कि शुभ, दिवस मतलब बेबस, चिरंजीव मतलब दीर्घायु। अब ये तीसरा जो आश्वासन पत्र है, आश्वासन पत्र मतलब यानी कि हम किसी को आश्वासन देते हैं, यानी कि तो यहाँ पर किसके द्वारा आश्वासन पत्र है। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखा गया है। यानी कि जो कोई भी ऐसे कुछ, यानी कि हम कहीं जैसे अगर कुछ परीक्षा होती है जिससे उसमें अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम एक तरह से निराश हो जाते हैं। तो एक तरह से अगर हमें कोई मित्र है वो हमें आश्वासन देता है, समझाता है कि आगे तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ है, तुम और मेहनत करोगे तो तुम्हें और अच्छा नहीं मिल सकता है, तो इससे निराश होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आश्वासन होता है। तो यहाँ पर इसी तरह एक सखी को आश्वासन पत्र लिखा गया है, जिसमें पहले हम अपना एड्रेस डालेंगे जो यहाँ पर डाला गया है, मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद। तो 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, यानी कि एड्रेस जिसको हम दे रहे हैं उसका एड्रेस बराबर। तो सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था, हो गया, इसलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अब देखो जो मैंने बताया आश्वासन पत्र, यानी कि कोई भी चीज़ में हमें निराश होना नहीं चाहिए, यानी कि
असफलता ही सफलता की पूंजी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार असफल हुए तो दोबारा असफल ही होंगे। उससे हमें सीख मिलती है और हम उससे सीखते हैं और उससे भी अच्छा हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कभी निराश होना नहीं चाहिए और जो हमारा ध्येय है उसके ऊपर हमें डटे रहना चाहिए, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। तो यह मित्र के द्वारा आश्वासन पत्र है जो हमने समझा। अब ये जो आगे है चौथा, अनुमति पत्र यानी कि आज्ञा लेना, जिसे यहाँ पर दिया गया प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, यानी कि हम टूर जाते हैं तो हम घर में परमिशन लेते हैं कि हमें परमिशन मिलती है तभी ना हम जाते हैं, बिना परमिशन के हम कैसे जा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर पिता को पत्र लिखा गया है, तो जिसमें एड्रेस डाला गया है। फिर पूज्य पिताजी, यानी कि जब हम पिताजी को लिखते हैं तो उसमें सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। जैसे आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने आ जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेयस, जाकिर, वाहिदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में